नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द IQ ट्रेडर्स में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बैंक निफ्टी की इंट्राडे की स्ट्रैटेजी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की थी, लाइव सेशन करके शेयर की थी। तो दोस्तों, उसका एक वीडियो छोटा सा रिकॉर्ड किया था, उस रिकॉर्डिंग की थोड़ी सी एडिटिंग की है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट मेल पर या टेलीग्राम पर हमें बता सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों, वीडियो एंजॉय कीजिए और अपना फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये स्ट्रेटजी कैसी लगी। आप इसे बैक टेस्ट भी कीजिएगा और उसके रिजल्ट्स भी शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, ये निफ्टी बैंक है। निफ्टी बैंक में हम 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं, स्पॉट का चार्ट लगाते हैं। और स्पॉट के चार्ट में ही 5 मिनट के चार्ट में हम क्या करते हैं, कैंडल की जगह हम लाइन चार्ट लगाते हैं। लाइन चार्ट लगाने से क्या होता है कि आपको यहां पाइवट्स मिल जाते हैं। पाइवट्स बोलते हैं कॉर्नर्स को। जैसे बाजार यहां शुरू हुआ था 6 तारीख को, ये 6 तारीख को बाजार शुरू हुआ था और उसके बाद आपने लाइन चार्ट लगाया तो सबसे पहला कॉर्नर आपको यहां मिला। मैं इसे ऊपर ले जाता हूं। ये आपको सबसे पहला कॉर्नर मिला। तो इस कॉर्नर को मिलने के बाद बाजार ऊपर गया। अब आपको बुलिश ट्रेड कब लेना है, जब आपका ये वाला कॉर्नर का ब्रेकआउट आए, ये वाले पाइवट का ब्रेकआउट आए, ये वाले पाइवट का ब्रेकआउट आए तो आपको बुलिश ट्रेड लेना है। लेकिन उस पाइवट का ब्रेकआउट नहीं आया तो अभी सुबह सुबह एकदम से आपको कोई बुलिश ट्रेड नहीं मिला। लेकिन उसके बाद आपको एक बियरिश ट्रेड मिला। बियरिश ट्रेड कैसे मिला? जैसे ही बाजार ने एक और पाइवट बनाया, बाजार ने ये पाइवट बनाया। ये पाइवट बनाने के बाद बाजार एक रेंज में आ गया, 2 पाइवट की रेंज में आ गया। इनिशियली 2 पाइवट की रेंज में आके जिस भी साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो आप वहां ट्रेड कर सकते हैं। एक अच्छा ट्रेड सुबह सुबह भी मिल सकता है। लेकिन बाजार कई बार हैवीली कंसोलिडेट करता है, ब्रेकडाउन देने के बाद भी आपके स्टॉप लॉस हंटिंग के काम करता है। तो उसके लिए मेरा सजेशन ये है, जैसा कि मैं खुद करता हूं, इनिशियली हम क्या करते हैं, एक स्प्रेड बनाते हैं। जैसे अगर मुझे यहां ब्रेकडाउन ट्रेड करना है तो मैं डायरेक्ट पुट बाय ना करके 200 या 300 पॉइंट का एक स्प्रेड बनाऊंगा। पुट खरीदूंगा सामने से और नीचे की कोई पुट बेच दूंगा 200-300 पॉइंट दूर की। फॉर एग्जांपल 42,400 की पुट खरीदी, 42,200 या 42,100 की पुट बेच दी। तो इससे एक बियर पुट स्प्रेड बन गया। और पुट स्प्रेड के बाद अगर आपको रेंज और अच्छी मिलती है तो आप ऊपर की कॉल बेच के या एक और दूर की कोई पुट बाय करके भी आप अपने ट्रेड में एड ऑन कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको पाइवट बताने का मेरा लॉजिक है। मैं केवल आपको पाइवट बताना चाह रहा हूं कि मैं किस तरीके से पाइवट्स को मार्क करके उन्हें इंपॉर्टेंस देता हूं। जैसे मैंने ये 2 पाइवट मार्क किए, लेकिन आप बोलेंगे कि इसके बीच में भी 2 पाइवट बने हैं। अगर आप देखेंगे तो इसके बीच में भी 2 पाइवट बने हैं। एक पाइवट यहां बना है ये वाला और एक पाइवट ये बना है। तो इन पाइवट्स को जो मीडिएट में बीच में जो पाइवट्स बनते हैं, इन्हें इंपॉर्टेंस कब देनी है? जब ये अपने, जैसे अगर ये वाला पाइवट बना है, ये पाइवट बनाया और मुझे इस पाइवट को अगर इंपॉर्टेंस देनी है तो इस पाइवट को पिछले रेजिस्टेंस के, पिछली जो डॉट है पाइवट है, उसे ब्रेकडाउन देना चाहिए। अगर इस पाइवट की वजह से ये ब्रेकडाउन आया है तो मैं इस पाइवट को इंपॉर्टेंस दूंगा। तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा बियरिश ट्रेड में, मेरा जो स्टॉप लॉस होगा या मैनेजमेंट करना होगा, मुझे इस वैल्यू के ऊपर करना होगा। लेकिन अभी उसके बाद एक और यहां पाइवट बना। अब इस पाइवट को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं दूंगा और मेरा ट्रेड का एसएल अभी उसी तरह ऊपर की तरफ ही रहेगा। उसका कारण है, मेरा जो एसएल है अभी ऊपर की तरफ ही रहेगा। उसका कारण है कि जो ये वैल्यू आई, जो ये ट्रेड आया, जो ये इतना बड़ा जो एक फॉल आया, इस फॉल का ये रिट्रेसमेंट कितना है, इसको भी हम इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर इस फॉल का रिट्रेसमेंट 20 से 30% है, यानी 20 से 30% तक पाइवट बन रहा है, तो उस पाइवट को हम इंपॉर्टेंस देंगे। अदरवाइज ये तो बिल्कुल साथ साथ बना है तो ये एक फ्री लाइन की तरह ही माना जाएगा, ये एक लाइन की तरह ही माना जाएगा, ये पाइवट नहीं माना जाएगा। इसी तरह जब यहां एक पाइवट बना था तो इसमें आप इसको या इसको किसी को भी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। ये इतना कोई बड़ा इस वैल्यू का इतना कोई बड़ा ये ब्रेक नीचे की तरफ पाइवट नहीं बना था। तो आप इन दोनों में से किसी को भी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, एसएल मान सकते हैं। पर बाजार कई बार क्या करता है, जैसे यहां पे ये एक पाइवट बना था, जहां मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूं, ये एक पाइवट बना था।
यहां एक पाइवट बना था, उसके बाद ऊपर एक पाइवट बना, लेकिन जब ये नीचे का ये वाला पाइवट बना तो इस पाइवट में आपको एक अच्छा फॉल नजर आया, फॉल के बाद एक आपको कॉर्नर बनता हुआ नजर आया, पाइवट बनता हुआ नजर आया। अगर यहां एक ब्रेकआउट आता, हालांकि वो तो क्लोजिंग सेशन था, लेकिन अगर मिड में भी ऐसा कोई यहां ब्रेकआउट आता तो डेफिनेटली हम यहां एक लॉन्ग पोजीशन लेते इस पाइवट को एसएल मान के। अब आप बोल सकते हैं कि ये हायर हाई या लोअर लो तरह की स्ट्रेटेजी है, पाइवट बेसिस पर है, लेकिन इस पाइवट में अब इसमें जिस्ट ये है कि इस तरह से जो 5 मिनट के चार्ट पे तो बहुत सारी लाइनें ड्रॉ हो जाएंगी, जैसे अब नीचे देखेंगे तो नीचे तो बहुत सारे पाइवट ड्रॉ हो जाएंगे। हर बाजार इतना हेविली रेंज बाउंड किया था कि इतने सारे पाइवट यहां ड्रॉ हो गए थे, एक दो ऊपर रेजिस्टेंस के पाइवट ड्रॉ हो गए थे, नीचे सपोर्ट के पाइवट ड्रॉ हो गए थे। तो किस पाइवट को इंपॉर्टेंस देनी है, किस पाइवट पे आपको ट्रिगर लेना है, स्टॉप लॉस लेनी है, उसका मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, जब ये पाइवट बनता है, जैसे मान लीजिए ये एक पाइवट बना, ये एक पाइवट बना, और उसके बाद बाजार ने फिर से एक नया पाइवट बनाया ये, तो अब आपके पास दो पाइवट हो गए। तो दो पाइवट में जो भी ब्रेकडाउन देगा उसमें आप ट्रेड लेंगे। तो ये आपने यहाँ पे एक ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले लिया, लेकिन ट्रेड लेने के बाद ही ये तुरंत एक नया पाइवट बना के ऊपर की तरफ आ गया, और अगर आपने यहाँ एसएल माना है तो एसएल को हंट कर लिया। तो आप या तो एसएल हंट करवाते हैं या फिर आप यहाँ पर एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे आपने बियरिश पोजीशन ली है तो आप उस पोजीशन में पुट की जो खरीदी है उस पुट को सामने से खरीदी को हटा के 42,400 यहाँ 42,300 की या 42,200 की पुट आपने खरीदी है और 42,000 की पुट बेची है, बियर पुट स्प्रेड बनाया है, तो आप 42,200 की पुट खरीदी हटा के 42,000 की जगह 41,900 की पुट खरीद लेंगे, यानी बियर पुट को आप बुल पुट बना देंगे। मेरा कहने का मतलब है ये एडजस्टमेंट का पार्ट है कि आप यहाँ एसएल लेते हैं या फिर आप यहाँ एडजस्टमेंट करके उस पोजीशन को रिवर्स कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो इतना हेविली रेंज बाउंड हुआ कि रिवर्स करने के बाद भी आपने इसको पाइवट माना, रिवर्स किया, और फिर से ये नीचे ऊपर करता हुआ पूरा रेंज बाउंड हो गया। तो दोस्तों, इसके लिए मैं केवल 2 बार एडजस्टमेंट करता हूं। 2 बार अगर मेरे पाइवट्स में फॉल्स आ जाता है तो उसके बाद मैं एडजस्टमेंट्स नहीं करता हूं, नंबर 1। नंबर 2, जो ये पाइवट है इंपॉर्टेंस किसे देनी है, क्योंकि इस पाइवट ने इस नीचे वाले पाइवट ने आपके ऊपर वाले पाइवट को ऊपर वाले जो डॉट था, कॉर्नर था, उसका ब्रेकआउट दिया है। यहां उसने एक ब्रेकआउट दिया है, यहां पर उसने एक ब्रेकआउट दिया है, तो डेफिनेटली आपकी यहां पोजीशन लॉन्ग बनती है विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस वैल्यू। चाहे आप उसे एडजस्टमेंट कीजिए, चाहे आप स्टॉप लॉस लीजिए, चाहे एक नया ट्रेड लीजिए यहां पर बुल का, लेकिन आपका स्टॉप लॉस ये बनेगा और आपका यहां पे एक बुल पोजीशन बनती है एज पर दिस रूल। तो इसके बाद इसमें आपको कोई एग्रेसिव मूव नहीं मिला, लेकिन आपकी स्टॉप लॉस हंटिंग यहां फिर से हुई। और लेकिन जब इसने लोअर पाइवट को ब्रेक दिया और उसके बाद इसने एक अच्छा डायरेक्शनल मूव नीचे की तरफ दिया था, तो डेफिनेटली जब ये वैल्यू ऊपर से आ रही है, जब ये पाइवट ऊपर से इंट्राडे में जब ये ऊपर से एक अच्छा फॉल आ रहा है और उसके बाद ये इस पाइवट को जो हायर साइड में इसने पाइवट बनाया उसे भी ये ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा, तो डेफिनेटली यहां इस पोजीशन को लाइट कर देना बहुत जरूरी है। सिंपल इस पोजीशन को ज्यादा लॉन्ग की तरफ, बुलिश की तरफ ना ले जाके न्यूट्रल पोजीशन बना लेना बहुत जरूरी होता है इस तरह के बाजार में। तो डेफिनेट मेरा जो समझाने का लॉजिक था वो पाइवट बेसिस पे था कि कॉर्नर्स को हम मार्क कर लेते हैं। इनिशियली 2 कॉर्नर्स को हम शुरू में ट्रेड लेके चलते हैं और उसके बाद हम अपने वैल्यू को पाइवट के अकॉर्डिंग बुलिश या बियरिश मैनेज करते हैं, मैक्सिमम 2 से 3 बार। और किस पाइवट को इंपॉर्टेंस देना है, जो बीच में पाइवट बनते हैं, जैसे ये बीच में पाइवट बन रहे हैं 1 2 3, ये बीच में जो पाइवट बन रहे हैं, इन पाइवट्स में से इंपॉर्टेंस उस पाइवट को दी जाएगी जो अपने ऑपोजिट साइड के पाइवट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है। जैसे कि अगर यहां ब्रेकडाउन आया तो ये ब्रेकडाउन आया तो इस ब्रेकडाउन में ये वाला जो ऊपर वाला पाइवट है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर मैंने ये ब्रेकडाउन ट्रेड करना है तो मेरे लिए ये पाइवट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मेरा एसएल हो जाता है। तो इसके बाद ये ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन आने के बाद इसमें डेफिनेटली एक बड़ा मूव हमें देखने को मिला। हालांकि यहां जब हमने इस पाइवट का ब्रेकआउट लिया था तो इस पोजीशन को बुलिश भी कन्वर्ट किया था, तो उसके बाद हमने फिर से इस पोजीशन को बियरिश कन्वर्ट करना पड़ा। तो दोस्तों, इस तरीके से कुछ एडजस्टमेंट्स करके
किसी दिन तो ये चोपी मार्केट की वजह से आपको बड़े डायरेक्शनल मूव नहीं मिलेंगे, लेकिन मेजर ऑफ द टाइम्स आपको यहाँ एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिल सकते हैं। बड़े मूव्स इंट्राडे में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ये सिंपल प्राइस एक्शन है, प्योर प्राइस एक्शन है, डिस्क्रिशनरी है, और इसमें डिस्क्लेमर है कि मैं इसमें इसी तरीके से इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करता हूं और इस तरह के पाइवट्स को ऑब्जर्व करके और मार्क करके ट्रेड करने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से एंड था, और कोई क्वेरी हो तो टेलीग्राम पे डाल